In this particular video, I'll be sharing the values which I have ever got while traveling. तो घूमना ना कई लोगों का हॉबी हो सकता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो अभी रिसेंटली इसमें बना है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित मिश्रा और लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मतलब मेन मुद्दे पे आते हैं। मतलब मेरा जो पॉइंट्स होगा ना इस वीडियो में वो मेरे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग है। मतलब जो सबसे हाईली वैल्यूएबल पॉइंट होगा मेरे लिए वो सबसे एंड में है, और जो मेरे लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है, तो वो थोड़ा फर्स्ट में आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो है। लेकिन तुम्हें एक बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जिंदगी की परीक्षा में ना बिल्कुल ही तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी किस साइड से मारी जाएगी। और तुम ट्रेवलिंग करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए सारे पॉइंट जरूर देखना। मेरा ये मानना है कि भाई ये सारी चीजें तो हम जेन्युइनली सीखे हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए थे ना, लाइक पीजी में, हॉस्टल में, तो घर से बाहर निकलना हमको पसंद भी नहीं था और पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा थी। ट्रेवलिंग का तो टीवी नहीं था मेरे जिंदगी में, और फंड जैसा तो कुछ था ही नहीं। तो इस वीडियो के डिस्क्लेमर की बात कर लें तो मेरा जो पॉइंट्स है, मेरा जो वैल्यूज है, जो हम सीखे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग है। आप ट्रेवल करते होंगे, आपके पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, एक और पॉइंट गाइस, मतलब इसमें हम बहुत ज्यादा तो नहीं घूमे हैं, बहुत एक्सेसिवली नहीं गए हैं, लेकिन हम जहाँ भी गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज है वो मैं शेयर करूंगा। और हाँ, और हम कोशिश बहुत करते हैं कि सारा हर जगह नया नया जगह जाके देखें कि आखिर होता कैसा है, पर वही है ना, समय, फंड, ये सारी चीजें रुकावट है घूमने में। तो मेरा सबसे पहला वैल्यू है जो कि हम बहुत ही अच्छे से सीखे हैं, वो है आइडिया ऑफ मैप। देखो, तुम मैप को ना दो तरीकों से सीख सकते हो। एक तो तुम खोल के बैठ जाओ और पढ़ते रहो, और दूसरा क्या है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो जैसे हम एक रिसेंटली एग्जांपल देते हैं, हम जब नैनीताल गए थे, तो नैनीताल में ना वहाँ पे हमको आस पड़ोस का भी आइडिया लग रहा था। मतलब जैसे भीमताल हुआ, नैनी लेक हुआ, रामगढ़ हुआ, ये सारी जगह वहाँ पर स्थित है। जैसे लाल कुआं हुआ, काठगोदाम हुआ, ये भी पता चला कि लाल कुआं वहाँ पे नियरेस्ट स्टेशन है। वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले लाल कुआं जाओ या तो काठगोदाम जाओ। तो मतलब ये सारी चीजें ना रिलेटेड है। आप कभी घूमने जाओगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलती है कि हाँ, ये घूमने गए हो इसीलिए पता चला। सेकेंड पॉइंट रहेगा कल्चरल अवेयरनेस। मतलब तुम ऑब्वियस सी बात है, नए जगह जाओगे तो नए लोग मिलेंगे, उनका कल्चर कुछ अलग होगा। इसका एग्जांपल हम रिलेट करेंगे कश्मीर से। वहां गए तो साला मतलब एक बार को तो लगता है कि वो कश्मीरी लोग है, ठीक है, तो उनका लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा अलग होगा। तो वो आस पास में अगर तुम्हें गाली भी देंगे ना आपस में, तो शायद ही तुम्हें पता पड़े। ठीक है, तो कल्चर वहाँ का पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि वहाँ नॉनवेज बहुत ज्यादा चलता है, वेज रेस्टोरेंट थोड़े कम मिलेंगे, काफी सारी चीजें मिलेंगी। विशाखापट्टनम गए थे तो वहाँ पे सी फूड बहुत ज्यादा मिल रहा था, मतलब वो भी नॉनवेज में ही आता है। तो एक बार को तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमको तो याद है कि हम 1.5-2 किलोमीटर ऐसे पैदल चले थे केवल वेज खाना ढूंढने के लिए, और दोपहर को तो भाई भूल जाओ, बिल्कुल ही नहीं मिलता। तो जैसे जैसे तुम नए जगह जाओगे तुम्हें वहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी होगी, वहाँ के लोग क्या प्रेफर करते हैं, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ। तीसरा, जो कि हम जीवन में कभी शायद सीख पाए नहीं थे पर अब मुझे आता है, बार्गेनिंग। और बार्गेनिंग का पावर हमको सबसे ज्यादा कश्मीर में समझ आया भाई। मतलब क्या ही बार्गेनिंग होती है भाई वहाँ। मतलब इतना एक्सेसिव प्राइस बोलेंगे वो किसी भी चीज के लिए। तुम बोटिंग ले लो, तुम कैब ले लो, तुम होटल्स ले लो, तुम ट्रैवलिंग ले लो, तुम कहीं पर भी कुछ भी ले लो, कहीं भी तुम नए जगह घूमने जाओगे ना, तुम्हें बार्गेनिंग अगर नहीं आती है तो आपका बजट 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे हो जाता है। तो बार्गेनिंग तो भाई बहुत अच्छे से सीखी है। एक एक्सेसिव होता है कि प्राइस बहुत हाई है लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, तो ठीक है वो समझ आता है। लेकिन भाई 5 किलोमीटर जाने के लिए तुम 500 कैब में दे रहे हो और यू आर नॉट बार्गेनिंग फॉर सच थिंग्स, देन इट इज क्वाइट नॉट ऑब्वियस ना। और इस बार्गेनिंग वाले पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा अपने एक एक्सपीरियंस से। जब हम बनारस में गए थे तो वहां पे बोटिंग के लिए ना हम लोग को साला फॉरेनर समझ लिया, पता नहीं कैसे। चेहरे से तो वैसे मैं नहीं हूँ। तो वो मेरे को क्या बोलता है कि 2,000 लगेंगे सर, पूरा घाट उठ घुमा देंगे। फिर वो धीरे धीरे उसको मेरे भाषा से समझ आया कि हम बिहार के हैं। तो वो फिर बोलता है कि 800 में कर देंगे, फिर बोलता है 400 में कर देंगे। लास्ट में 50 रुपए पर पर्सन में काफी अच्छा खासा घुमा के लाया था वो हमें। सबसे अहम पॉइंट, मतलब हमको लगता है कि ये हाईली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है, मैनेजिंग फंड्स। तो भाई बैचलर लाइफ में घर से बहुत ही लिमिटेड पैसे आते हैं, वो तो चलो खाने पीने रहने में खर्च हो जाते हैं। और जगह से तुम जो भी फंड, चलो ठीक है, तुम कहीं से भी कोई भी तुम्हारा सोर्स हो, वो तो पर्टिकुलरली मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई भी सोर्स है उसको तुम कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि और भी चीजें हैं, जिम है, ठीक है, दूसरे खर्चे हैं, खुद का लाइफस्टाइल है, बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है, खान पान है।
तो इन सभी चीजों को मैनेज करके भी तुम घूमने जा रहे हो और घूमने में भी तुम बजट में आ रहे हो, तो दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव ना। क्योंकि हम लोग जो प्लान किए थे, हम और मेरा पार्टनर जो है रूम पार्टनर, तुम्हें भरोसा नहीं होगा भाई, लिटरली 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ है। जितना बजट हमने प्लान किया था उसी बजट में हम वहां से लौट के आए हैं। तो ये जो मैनेजिंग फंड्स है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाउ टू मैनेज फंड्स। और ये जिंदगी में आगे भी इंपॉर्टेंट होगा। एक बार को तुम कितना भी सारा पैसा कमा लो, तुम्हें फंड को अगर मैनेज करना नहीं आएगा ना, तो शायद तुम्हें हमेशा लगेगा कि मेरे पास पैसा का कमी है, ठीक है। तो मैनेजिंग फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव एवर लर्नड व्हाइल ट्रैवलिंग, इन ट्रैवलिंग, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग, कुछ भी कह लो। और गाइज कुछ और पॉइंट्स है जो कि मैं इंक्लूड कर दूं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स है जो हम बहुत छोड़ दिए होंगे, सीखे हैं, पर मेरे को पता नहीं है वो जिंदगी में आगे कभी मेरे को जरूरत पड़ता है तो हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है, इमीडिएट एक्शन हो गया, कोई भी चीज होती है तो इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप घर पे रह के नहीं सीख सकते हो भाई, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें घूमना पड़ेगा, तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे इनफैक्ट। और मैं ये भी चीज क्लियर कर दूं कि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था पहले घूमने में, लेकिन मेरा रूममेट है, मेरे पास मतलब कुछ भी पैसा होता था तो बोलता था चलो घूम के आते हैं। घूमने में क्या ऐसा है, पर घूमने के बाद मेरे को पता चलता था कि घूमने में ऐसा है भाई, है, घूमना चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हर संडे को मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसे छोटा मोटा टॉपिक पे 5 मिनट का भाषण दे दें जो आप लोग के लिए कुछ सही लगे बुरा लगे पता नहीं भाई, देखना क्या सीन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।